कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। सुभान अल्लाह। आप लोगों ने माशाअल्लाह शाम से लेकर अब तक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम समाप्त किया। आप लोगों का दिल बाग बाग हो गया। जो जरा जिस जगह पे थे लाजवाब थे, बेहतरीन नातखानी हुई, बेहतरीन तकरीरें हुई। और अब जानते हैं 12 बजे के बाद मामला 12 बज जाता है, लेकिन मैं आपके सामने चंद मिनट के लिए आ गया हूँ खाना पूरी करने की नीयत से। आप लोग अगर दिल जमाई के साथ सुनेंगे ना इंशाल्लाह मजा आएगा। लेकिन सबके सब ये वादा कीजिए कि भागेंगे तो नहीं ना, कोई नहीं ना भागेंगे। बोले इंशाल्लाह, हाथ उठा करके बोलिए जब तक तकरीर होती रहेगी बैठे रहेंगे। बोले इंशाल्लाह। हाँ, देख रहे हैं स्टेज में एक से एक होनहार बैठे हैं। हजरत हाफिज व कारी गरीब नवाज साहब पिपरा से माशाल्लाह शाम से लेकर अब तक बैठे हैं। और कई दिनों से नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना तौकीर रजा नूरी साहब का इन्होंने दिल जम करके, दिल थाम करके साथ दिया। जनाब कौसर रजा कलीमी साहब वहाँ पे माशाल्लाह नात खानी के उन्होंने गौहर लुटा दिए, और साजिद रजा साहब ने माशाल्लाह नात खानी के जौहर दिखा दिए। सब के सब माशाल्लाह जो भी थे, उलमा का नाम याद नहीं है, ये बैठे हैं हजरात, और आप लोग भी बैठे, हमारी माएँ बहनें बैठी हैं। अल्लाह ताला सबका आना यहाँ पे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। झूम के बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हजरत मौलाना मुखिया परवेज साहब मुखिया जी है। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, ये सियासत की बारी जो है आलिमों के लिए है। जी। सियासत आलिमों के लिए है, आलिमों के लिए। जी। जाहिलों के सियासत हाथ में जब आ गई ना, जाहिलों के दुनिया खतरे में है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझे कि नहीं? जाहिलों के हाथ में सियासत है ना, तो दुनिया खतरे में है। आलिमों के हाथ में सियासत आ जाए, खुदा की कसम पूरी दुनिया चमक जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हाँ, सियासत तो इबादत है। जी। सियासत नहुसत नहीं, इबादत है। सियासत पूछिए किसने की? सियासत सबसे पहले मेरे मुस्तफा ने मदीने में और मक्के में की। क्या सुभान अल्लाह। बेशक। उनके बाद अबू बकर सिद्दीक ने सियासत की, उनके बाद उमर फारूक आजम ने सियासत की, उनके बाद हजरत उस्मान गनी ने सियासत की, उनके बाद हजरत मौला अली ने सियासत की। जब सहाबाए किराम सियासत करते थे तो पूरी दुनिया में रंग पैदा होता था, इंसानों को ढंग मिलता था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इंसानों को ढंग मिलता था कि नहीं बोलिए? आजकल देख लीजिए मामला बिल्कुल गड़बड़ होता जा रहा है। जी बेशक। देख रहे हैं फिलिस्तीन के मुसलमानों को, जितने भी मुसलमानों को जेल में रखा गया था ना, अक्सर मुसलमानों को तेजाब को गर्मा करके टैंक में रखा जाता है, उसमें ऊपर से मुसलमानों को डाला। जी बेशक। आप देख रहे हैं हाल आपको मालूम है। सिर्फ आप लोग खेती कीजिए, सिर्फ आप लोग जो है ना खेत में पानी देने की चक्कर में रहिए। सिर्फ आप लोग जब भुट्टा गर्म हुआ है कि नरम हुआ इस चक्कर में रहिए। लेकिन जरा दीन को भी अपने सामने रखिए। कहाँ कहाँ मुसलमान परेशान हैं, है ना भाई साहब? अच्छा पहले एक मंत्र सुना है ना भाई, पहले मंत्र हो जाओ, उसके बाद मेरी तकरीर का आगाज। सब सुनने के लिए तैयार हैं? तो सबके सब जी लगा करके नबी की बारगाह में वालिहाना आशिकाना अंदाज में दुरूद और सलाम का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला वो सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। हमसे पहले हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा कादरी साहब ने खिताबत के जौहर दिखा दिए। अब चीज का टाइम आ गया है, आप लोग समझने के लिए तैयार है, सुनने के लिए? हाँ, दिल खोल करके एक बार बोलिए या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुन्नियों का नारा या रसूल अल्लाह, बोलिए बोलिए। हम सुन्नियों का नारा या रसूल अल्लाह, और एक बार बोलिए या हबीब अल्लाह। ओ लोगों, खुदा की कसम दिल थाम करके नबी का पक्का आशिक बन करके आप रहोगे, कहीं पे भी जाओगे, अगर मुसीबत के अय्याम भी आ जाएंगे
सच्चे दिल से खुदा के फजले से या रसूल अल्लाह का नारा लगाओगे, खुदा की कसम मैदान हमारा तुम्हारा हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह क्या बात है। सच्चे दिल से नबी का बनो ना भाई। हाँ, नबी का बना, बोले हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़े। पकड़ा कब है? जी जी, पकड़ा कब है? जो गौस का दामन पकड़ता कभी झूठ बोलता है वो? नहीं नहीं। जो खाजा का दामन पकड़ेगा कभी वो नमाज छोड़ेगा? नहीं नहीं, नमाज छोड़ेगा? नहीं। आज कहता है मेरी बाबरी मस्जिद चली गई, लोग कहते हैं मेरी बाबरी मस्जिद चली गई। और जब बाबरी मस्जिद थी ना, उसमें कोई नमाज पढ़ने के लिए जाता जी जी, जाता नहीं था। वहाँ पे गाय और बैल बांधे जाते। जी जी, हाँ, उसी बाबरी मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने के लिए जाता नहीं था। आज बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, दुनिया के लोग रो रहे हैं। अरे रोने की जरूरत नहीं है, अफसोस करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने किए की सजा पा रहे हो। क्या बात है। आजकल हाँ, जबरदस्ती इंसान खाद का बोरा सर पे लगा, उधर आजान हो रही है। जी जी, आजान हो रही है, मुसलमान खाद का बोरा सर पे लगेगा, जा रहे का खेत पे डालने। अरे सबसे पहले तुम्हारे पर फर्ज है नमाज, हैया अला सलाह की सदा बुलंद हो गई, आओ नमाज के लिए, उसको छोड़ करके जा रहे हो खेत की तरफ खाद डालने के लिए। अब बताओ खुदा की रहमत होगी या खुदा की? बोलिए बोलिए। आजकल सिर्फ जलसा सुनने आते हैं, मस्तियां लेने के लिए। कुछ लोग, अच्छा आप लोग मस्तियां लेने के लिए नहीं ना आए हैं। ये चापी बस्ती है, जी जी, बहुत मशहूर बस्ती है। जी इस बस्ती का कोई जवाब नहीं है। इस बस्ती में कोई मोहताज नजर नहीं आता। जी जी, माशाअल्लाह, ये तौकीर रजा साहब का खानदान बहुत दिनों से सुनते हैं कि बहुत जायदाद वाले मस्जिद में और उन्होंने मस्जिद की खातिर कितनी जमीन, सही बात है ना? अल्लाह ताला उन लोगों को इसका बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाते। सबसे पहले मैं मंत्र सुना देता हूँ। आजकल लोग क्या से क्या कर बैठते हैं, लेकिन सुन लो, मंत्र सुनो, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। मंत्र में हिंदू धर्म का महाराज क्या कह रहा है, मैं सुना रहा हूँ। चारम धर्म गोपियाए पर हुसिये परमाधर्म मरु तेरे ना गही इकम ब्रह्मा द्वितीय नास्त नेहना नास्त क्या बात, सुभान अल्लाह। अच्छा, हिंदू धर्म का महाराज कहता कि ये लोगों धर्म बेशुमार होगा। क्या होगा? धर्म बेशुमार होगा। धर्म बेशुमार। हिंदू धर्म अलग होगा, सिख धर्म अलग होगा, पारसी धर्म अलग होगा, मजूसी धर्म अलग होगा, बुद्ध धर्म अलग होगा और मुसलमान इस्लाम धर्म अलग होगा। हिंदू धर्म का महाराज कहता धर्म बेशुमार होगा, लेकिन हिंदू धर्म का महाराज अपने मंत्र में कह रहा है वेद के अंदर के लोगों धर्म तो बेशुमार होगा, लेकिन कोई धर्म रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा। सारे के सारे धर्म निस्त नाबूद हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे के सारे धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, कोई धर्म बाकी नहीं रहेगा, कोई धर्म कामयाब नहीं रहेगा। सारे धर्म वाले मिटा दिए जाएंगे, सारे धर्म वालों को जहन्नम का ईंधन बना दिया जाएगा। फकत एक ही मजहब होगा जो चमकेगा, हमेशा के लिए चमकता रहेगा। हिंदू धर्म का महाराज कहता उस धर्म का नाम कुछ और नहीं, उसी धर्म का नाम मजहब इस्लाम होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई खड़ा होकर के नारा लगा सकता है मजमे में से? देखता हूँ मैं आजमाता हूँ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। अच्छा, एक बात, या रसूल अल्लाह, हमारे हिंदू भाई लोग सूद ब्याज आम कर दिए। बेशक बिल्कुल। अब कोई बाज मुसलमान भी चलाता है, करता है धंधा छुप छुप करके। जी जी, करता है सूद ब्याज का धंधा। जी जी, मुसलमान करते ना? जी जी जी, जानते जो सूद ब्याज का धंधा करता है ना, उसके घर में जाना हराम है जी, बेशक। उसके साथ खाना पीना हराम है, हक है, यहीं तक नहीं उसके घर की परसाई पे बैठना भी हराम है। हक। जो सूद ब्याज का धंधा करता ये इस्लाम में, और कुरान खुद कहता अहल्लल्लाहु बया हर्रम रिबा। कुरान खुद कहता है सूद
लेना देना, सूद का धंधा कुरान ने खुद कह दिया हराम है, हराम है, या बेशक नहीं? है। लेकिन हिंदू धर्म के मजहब में भी पाप है, पाप जायज नहीं है। बेशक बेशक है। हिंदू भाई लोग तो बिल्कुल इस तरह से सूद ब्याज का धंधा किए हैं, मत पूछिए। और सुनार लोगों का क्या कहना, बेशक लेकिन उनके किताबों से पूछिए, ए हिंदू धर्म के महाराज आप बता दीजिए, आपके धर्म के लोग सीना तान करके सूद ब्याज का धंधा करते हैं। ए हिंदू भाइयों के लोग, ए हिंदू भाइयों आप सुन लो, आप दिल खोल करके सूद ब्याज का धंधा करते हो, तुम्हारा मजहब तुम्हें ये धंधा करने से रोकता है। हिंदू धर्म का महाराज कहता है, क्या कहता है, यही मनते गीते फूका पूर्णाश्रम गुहांती धर्म। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। धर्म का महाराज अपनी किताब ऋग्वेद में कहता है कि सूद ब्याज का धंधा करने वाला ऐसा है कि वो अपने धर्म को पीठ पीछे छोड़ देता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वो हिंदू भाई सूद ब्याज का धंधा करता, वो अपने धर्म को नहीं मानता, बेशक समझे नहीं? और जो मुसलमान सूद ब्याज का धंधा करता, वो अपने धर्म को नहीं मानता, लोगों अपने धर्म को पीठ पीछे छोड़ देता है। हमारा कुरान इस्लाम की किताब बता रही है, सूद ब्याज का धंधा से बचो। सूद ब्याज का धंधा करोगे हलाक हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, बर्बाद। बेशक सुभान अल्लाह। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम, मंगलम कारणम मंगलम सर्जनम, मंगलम प्राणदाता मही मंगलम, मंगलम वैभवम आमीना मंगलम, मंगलम हे हलीमा सुधी मंगलम, शरावणम मंगलम, भावनम मंगलम, युगजयी मंगलम। बेशक सुभान अल्लाह। बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। एक मंत्र और सुना देता हूँ, यादो जुअम भूम द्योहा स्वयं शावतन निर्ता स्नता सस्पतिस मामा हे नामे गावाचे जिसो असुरी निमकुनी स्वाहा। बेशक सुभान अल्लाह। अभी मेरी तकरीर का उन्वान चालू नहीं हुआ है, अभी तो मैं माहौल बना रहा हूँ। जी जी जी। हज़रत हाफिज व कारी सनोवर रजा साहब जो पिपरा के रहने वाले हैं, बेंगलोर में तरिया के हैं। अच्छा खैर, तरिया पिपरा दोनों भाई हैं, जी जी जी। अलग अलग नहीं ना है, एक ही साथ है। एक ही साथ में। हाँ, सबके सब मिले जुले, अब भी तो एक साथ हो गए, सब एक आपस में भाई ना है। हाँ, झूम के बोलिए एक बार सुभान अल्लाह। हाँ, हिंदू धर्म का महाराज कहता है, सुन लो, यादो जो भूम द्योहा स्वयं सावतरणता स्नता सस्पतिस मामा है सतम। सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म का महाराज। कुछ लोग कहते हैं कि मौलवी को क्या हो गया कि आजकल मंदिर का पुजारी जो बोलता है वो मौलाना लोग। जी जी बेशक। कुछ लोग कहते हैं जी जी। हाँ, मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। मंत्र संस्कृत क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? अल्लाह ताला की बनाई जबान है ना भाई? बेशक। सारी जबानों का खालिक अल्लाह है। जी जी बेशक। मोदी और योगी अमित शाह हूँ? नहीं 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 नहीं। सारी जबानों का खालिक अल्लाह है। अल्लाह। और हमने हजरत नजीबुल दौला की किताब पढ़ी है, नजीबुल इस्लाम की। उन्होंने तारीख इस्लाम में लिखा है जी जी बेशक कि संस्कृत जबान का बानी अल्लाह के करम से कोई हिंदू धर्म का इंसान नहीं, बल्कि नजीबुल दौला ने अपनी किताब में लिखा है कि संस्कृत जबान का पैदा करने वाला अल्लाह के करम से मुसलमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। आदम की औलाद में से। है ना भाई? अच्छा, जी, एक जी। तारीखी और बात बता देता हूँ, इस देश का नाम हिंदुस्तान है ना भाई? जी जी बेशक। कुछ लोग कहते हैं हमारे बाप दादा के नाम पे इस देश का नाम है, हमारे खानदान वालों के नाम पे हमारा नाम है। नहीं, इस हिंदुस्तान का नाम जो है, आज सुन लीजिए, आप अपना जहन साफ कर लीजिए। ये हिंदुस्तान जो इस देश का नाम है ना, किसी के बाप के नाम पर नहीं है, बेशक बेशक। किसी के बाप के नाम पर नहीं है। खुदा की कसम, हम हिंदी हिंदी। वाह, हम हिंदी। हम हिंदी, हिंदू नहीं है। हिंदी। हिंदू उसको कहते हैं जो अपने देश की पूजा करे, हिंदी उसको कहते हैं जो देश में रहने वाला है। वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। हिंदू नहीं है, हम वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। अच्छा, एक बात, हिंदुस्तान का नाम कुछ लोग कहते हैं हमारे बाप दादा के नाम पे ना,
तारीख पढ़िए, तारीख इस्लाम में नजीबुद्दौला ने लिखा है कि इस भारत का नाम जो हिंदुस्तान है वो किसके नाम पे है। तारीख पढ़िए, हजरत आदम का एक बेटा था जिनका नाम हिंद है, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम हिंदुस्तान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ गई? जी जी जी। तो इस देश का नाम हिंदुस्तान हमारे बाप दादा के नाम पे है, किसी के बाप दादा के नाम पे नहीं है। अरे भाई साहब, अच्छा सबसे पहली बात तो यह है, रब ने सारी कायनात को पैदा किया किसके लिए? हमारे नबी के लिए। आप बोले किसके लिए? साजिद साहब, सारी चीजों को रब ने बनाया किसके लिए? हमारे नबी के लिए। आप भी बोलिए, रब ने चरिंदों को बनाया नबी के लिए, रब ने परिंदों को बनाया नबी के लिए, रब ने शजर को बनाया नबी के लिए, रब ने हजर को बनाया नबी के लिए, रब ने नैलो लैलो नहार को बनाया नबी के लिए, रब ने चमक को पैदा किया नबी के लिए, रब ने हवाओं को पैदा किया नबी के लिए, रब ने फिजाओं को पैदा किया नबी के लिए। नबी ने हर एक चीज को पैदा किया, रब ने हर एक चीज को पैदा किया किसके लिए? नबी के लिए। अब आगे बढ़ो, मैं सुनाता चलूं। आपको रब ने पैदा किया नबी के लिए, हमको रब ने पैदा किया नबी के लिए, इन उलमा को रब ने पैदा किया नबी के लिए, हाफिजों को रब ने पैदा किया नबी के लिए, कारियों को रब ने पैदा किया नबी के लिए, मुफ्तियों को रब ने पैदा किया नबी के लिए। और आगे बढ़िए, अल्लाह ताला ने मुहद्दिसीन को रब पैदा किया नबी के लिए, मुआइज़िन को पैदा किया नबी के लिए, मुफक्किरीन को पैदा किया नबी के लिए, मुदर्रिसीन को रब ने पैदा किया नबी के लिए, मुलाज़िमीन को रब ने पैदा किया नबी के लिए, मुताल्लिमीन को रब ने पैदा किया नबी के लिए, मुहब्बतीन को रब ने पैदा किया नबी के लिए। और आगे बढ़िए, रब ने तमाम वलियों को पैदा किया नबी के लिए, अपने गौ से पाक को रब ने पैदा किया नबी के लिए, सबीर पाक को रब ने पैदा किया नबी के लिए, ख्वाजा गरीब नवाज को पैदा किया रब ने नबी के लिए, उस्मान हारिनी को रब ने पैदा किया नबी के लिए, यहया मनैवी को रब ने पैदा किया नबी के लिए, मखदूम पाक को रब ने पैदा किया नबी के लिए। और आगे बढ़िए, अल्लाह ने तमाम सहाबा को पैदा किया किनके लिए? नबी के लिए। नाम ले ले करके कह दूं और आप सुनते चले। अबू बकर को रब ने पैदा किया नबी के लिए, उस्मान को रब ने पैदा किया नबी के लिए, उमर को रब ने पैदा किया नबी के लिए, बिलाल को रब ने पैदा किया नबी के लिए, तलहा को जुबैर को रब ने पैदा किया नबी के लिए, सलमान फारसी को रब ने पैदा किया नबी के लिए, तमाम सहाबा को रब ने पैदा किया नबी के लिए। और आगे बढ़ो, तमाम नबियों को भी रब ने पैदा किया नबी के लिए, तमाम रसूलों को रब ने पैदा किया नबी के लिए। नाम ले ले करके कहूँ और आप सुनते चले। आदम को रब ने पैदा किया नबी के लिए, शीश को रब ने पैदा किया नबी के लिए, यूनुस को रब ने पैदा किया नबी के लिए, हूद को रब ने पैदा किया नबी के लिए, नूह को रब ने पैदा किया नबी के लिए, मूसा को रब ने पैदा किया नबी के लिए, सुलेमान को रब ने पैदा किया नबी के लिए, जकरिया को रब ने पैदा किया नबी के लिए, मूसा को रब ने पैदा किया नबी के लिए, ईसा को रब ने पैदा किया नबी के लिए, इब्राहिम को रब ने पैदा किया नबी के लिए, इस्माइल को रब ने पैदा किया नबी के लिए। और आगे बढ़ो, तमाम नबियों को रसूलों को रब ने पैदा किया नबी के लिए। उससे आगे और सुनिए, तमाम फरिश्तों को भी रब ने पैदा किया नबी के लिए, इजराइल को रब ने पैदा किया नबी के लिए, जिब्राइल को रब ने पैदा किया नबी के लिए, रफतमाइल को रब ने पैदा किया नबी के लिए, तनकफील को रब ने पैदा किया नबी के लिए। और आगे बढ़ो, मैं कहूँ तमाम जमादात को रब ने पैदा किया नबी के लिए, नबातात को रब ने पैदा किया नबी के लिए, हैवानात को रब ने पैदा किया नबी के लिए, कायनात को रब ने पैदा किया नबी के लिए। अच्छा, सारी चीजों को रब ने पैदा किया नबी के लिए। तो इसका सबूत क्या है? तो लोगों, इसका सबूत हम सुन्नियों के पास आला हज़रत का कलाम मौजूद है। मेरे रज़ा ने कलाम लिख करके ये दलील दे दी है, या रसूल अल्लाह, जमीन और ज़मा तुम्हारे
तुम्हारे लिए, मक्का तुम्हारे लिए, चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, देहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, कलीमो नजी मसीहो सभी से कहीं कहीं ना बनी ये बेखबरी, ये खल्के फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, सबब चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिनों वाले, लिवा के तले सनामी खुले, रज़ा का ज़बान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सरजमीने चापी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पृथ्वी मध्यम अरुण लबलबालतम बलवंत सूरतम पृथ्वी मध्य सरिपूर्णमा सन्निग्राम परसन्न परे परशोतम स्वाहा। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना तौकीर रजा नूरी साहब माशाल्लाह, आपके इस गांव के रहने वाले जरूर, लेकिन पूरे इलाके में, पूरे माशाल्लाह सीमांचल क्या है ना, पूरे बिहार में इनकी शोहरत है, पूरे हिंदुस्तान में। बेशक बेशक। हाँ क्या। अच्छा देखिए, गांव में कोई अच्छा आलिम हो ना तो उनकी इज्जत करनी चाहिए, बल्कि गांव में अगर कोई कैसा भी आलिम हो उसकी इज्जत हर मुसलमान पर फर्ज है ना। जी जी। आलिमों की और हाफिजों की जी बेशक, हर मोमिनीन मोमिनात पर फर्ज है। बेशक बेशक। लेकिन फर्ज है फर्ज। हाँ, जो बिल्कुल खाली बदन घंटा बजाता ना, उसके मानने वाले इतना मानते हैं, जी मत पूछिए मानने वाले। बेशक बेशक। हाँ क्या। उसके मैल तक धो के पी जाते, बेशक। चड्डी पहन के घंटा बजाने वाला। अरे बात साहब, जी जी जी। अरे बगल से इतनी बदबू आती है, ऐसा पुजारी की इतनी इज्जत उनके मानने वाले करते, लेकिन हम कौमे मुस्लिम अपने इमामों की इज्जत नहीं कर पाते। अरे बात अपने आलिमों की इज्जत नहीं कर पाते हैं। आलिमों की इज्जत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला हर तरफ रब की रहमत रहेगी, रब की रहमत बरसेगी। बेशक। अरे बात साहब, झूम के एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमने मंतर पेश किया है, अभी अपना माहौल बनाते जा रहे हैं। मंतर का तर्जमा सुन लीजिए। आहा, याद हो जो हम पहले मैंने ये मंत्र पेश किया है, याद हो जो हम भोम दो स्वयं सावतर निर्ता इसनता सस्वतिस बाबा है नामाय गावाचे चिष्टो सुनी मकुनी स्वाहा। सुभान अल्लाह। हिंदू धर्म का महाराज, हम जो पढ़ते हैं वैद्यों को छानबीन करते हैं तो हम उसकी तारीफ नहीं देखते हैं। अगर वैद पढ़ते हैं ना, वैद के मुताला करने से मेरे मुस्तफा की तारीफ मिलती नजर आती है, मेरे खुदा की तारीफ मिलती नजर आ रही है। लोगों, हिंदू धर्म का महाराज अपनी किताब वेद के अंदर ऐलान कर रहा है, लोगों एक मुसलमानों का नबी आएगा अरब देश में, वो हर एक एतबार से लाजवाब, बेशक बेशक। हर एक एतबार से लाजवाब होगा। वो चलने के एतबार से लाजवाब होगा, बोलने के एतबार से लाजवाब होगा, फिरने के एतबार से लाजवाब होगा, उनका घराना लाजवाब होगा, उनका धनदान लाजवाब होगा, उनका खानदान लाजवाब होगा, उनकी हवेली लाजवाब होगी, उनकी हथेली लाजवाब होगी, उनकी औलाद लाजवाब होगी, उनके सहाबा लाजवाब होंगे, उनका दीन लाजवाब होगा, उनकी किताब लाजवाब होगी। और हिंदू धर्म का महाराज कहता है, जिनके जैनों का जवाब ना होगा उनका नाम मुस्तफा होगा, जिनके नैनू का जवाब नहीं वही तो मुस्तफा है। हिंदू धर्म का महाराज मेरे मुस्तफा की शान सर से लेकर पैर तक सरापा बयान कर रहा है। हिंदू धर्म का महाराज आला हजरत फाजिले बरेलवी सरकार दिल खोल करके मेरे मुस्तफा की तारीफ क्यों करते हैं। या रसूल अल्लाह, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम है वो मली है दिल आरा। हमारा नबी अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा, हमारा नबी क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर ना डूबे ना डूबा हमारा अज्ञान है तू किरत मोहम्मद आंधिकारम नाशमुधायम यत्तदो इसी सीमा है सदम मुस्कान दस असल जाती नी ससरानी 10 गो नाम। समझ गए आप लोग?
मैंने मंत्र पेश किया, आप लोग समझ गए होंगे। समझे ना भाई साहब? कितने लोग समझे? हाथ उठाइए तो। समझ गए? हाँ समझ गए ना? अच्छा आप लोग हाथ उठा के बोलिए ना, समझे कि समझे? नहीं देखिए, नहीं समझा तो कोई नहीं, ये झूठ बात है ना? तर्जमा समझा कोई? बचता तो है, लेकिन जो मैंने मंत्र पेश किया उसका तर्जमा कोई समझा? खुदा की कसम, बड़े बड़े पंडित का बाप ने इसका तर्जमा समझता। हाँ तो आप कहां से समझेंगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम सरवर चतुर्वेदी अजीजी कटिहार, सरजमीने चापी, मौलाना रईस कौसर साहब, वो जनाब हाफिज सद्दाम हुसैन साहब, सरजमीने चापी, वाह सुभान अल्लाह, मुखिया परवेज आलम साहब, सुभान अल्लाह। क्या कह रहा है हिंदू धर्म का महाराज? क्या बोल रहा है? अपनी किताब में लिख रहा है, क्या लिख रहा है? तरफ जाइएगा, मेरे मुस्तफा की शान बयान कर रहा है। अज्ञान है दूकृत महामदांधी कारम नाशम विधायम यत दो इसी से मामा है शतम मुस्कान 10 अशर जाती सहसरानी 10 को नाम कुटी कुटी प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम स्वाहा। ये भाई साहब सो गए, नींद आ गए तो घर चले जाइए भाई साहब। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे, वाह। अच्छा आप लोग को मन है सुनने का या खत्म कर दूं? आप लोग सुनने के लिए हैं, चाह रहे हैं? अभी तो मेरा बयान शुरू नहीं हुआ, जो मैंने लिया है ना अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई है। दिल थाम के बैठे, ऐसा महसूस हो रहा सुबह हो जाएगी। बैठे हैं ना 2-4 लोग, बस अगर मेरी तकरीर पसंद है तो आप लोग उठ करके आगे आगे आ जाइए, है ना भाई साहब? आगे आ जाइए। 2-4 लोग बैठे हैं ना, 2-4 लोग पीछे। भाई साहब आगे आ जाइए, हजरत की तकरीर अभी शुरू हुई है। हाँ आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। वफादार लोग सुन करके आगे बढ़ रहे, और देखिए 2-4 आदमी और पीछे रह गए। आ जाइए आ जाइए। सब नबी के इश्क में जमा हुए हैं, सब नबी के आशिक हैं भाई। वाह भाई वाह, सब नबी के आशिक हैं। लोगों जो नबी का आशिक होता है वो जान को नहीं देखता, जान की परवाह नहीं करता। जो नबी का आशिक होता है हमेशा तन मन जान लुटाने को। फिलिस्तीन को देखिए, हर दिन सुनते जाइए 100 हजारों हजार राह खुदा में जाते जा रहे हैं, कुर्बान होते जा रहे हैं, पलट नहीं रहे हैं। अपनी हिम्मत पे वो अपनी अटल है, फैसला उनका है। जान चली जाए जाने दो, ईमान नहीं जाने दो। फिलिस्तीन के मुसलमान कहते हैं, और आप क्या कहते हैं? हमारे फिलिस्तीन के रहने वाले भाइयों की बीवियों से पूछो, हमारी माओ बहनों से पूछो। फिलिस्तीन की माँ और बहनों ने अपनी अपनी गोद उजाड़ दिए। आपका एक बच्चा मर जाता, आप कितना रोते हो? पूरा खानदान रोता है, पूरा खानदान रोता है एक बच्चा अगर इंतकाल कर जाए। लेकिन फिलिस्तीन की माँ बहनों को पूछो, उनकी गोद बिल्कुल उजड़ गई है। बच्चा नहीं सामने, बेटियां जो टहल रही थी खत्म हो गई। मगर फिलिस्तीन की माँ और बहनों के अज़्म को सलाम करो। फिलिस्तीन की माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हाफिज सनोवर साहब, मुखिया जी साहब, मगर 20-20 रुपया दे। मुखिया जी को कम से कम 5-5 हजार देना चाहिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, वही तो बोले हम, सियासत आलिमों का सियासत है। अच्छा सुनिए, झूम के बोलिए एक बार। फिलिस्तीन की माँ बहनों की हिम्मत पर आज आपका बच्चा अगर एक्सीडेंट कर जाता है 3 दिन 4 दिन तक रोते हो जी, बेशक बेशक हो। लेकिन फिलिस्तीन की माँ बहनों की हिम्मत पर सलाम करो। बतला दिया फिलिस्तीन पे मुस्तफा की बेटी फातिमा की कनीज़ों ने, एक दुनिया की औरत हो, तुमने बेटों को जन्म दिया खानदान के लिए, हमने बेटों को पनाह पैदा किया इस्लाम के। फिलिस्तीन की हिम्मत को सलाम करो। अनबा साहब, फिलिस्तीन पे आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है देख रहे हैं आप लोग? खुदा की कसम आप कुछ कर नहीं सकते, हम भी कर नहीं सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते।
लेकिन सबसे बड़ा हथियार हमारे और आपके पास है, रब ने दिया है। अगर उस हथियार को अपनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो खुदा की कसम एक इस्राइल क्या लाखों इस्राइल पैदा हो जाए तो मिट्टी में मिल जाएगा। वो हथियार हमारे पास है। बोलो है कि नहीं? बोलिए है नहीं? बोलिए क्या है? वो हमारा हथियार मेरा ईमान है। ईमान है। जो ईमान वाले हैं लोगों, फिलिस्तीन के लिए अगर भलाई चाहते हैं वो नमाज पाबंदी से पढ़ते रहे और फिर खास करके रातों को जब सब सो जाए जग करके आप खुदा की इबादत करें, तहज्जुद की नमाज पढ़ पढ़ कर, रुखसत पढ़ पढ़ कर, फारिग हो करके आप रब की बारगाह में रोना शुरू करते, आंसू बहाना शुरू करते, जो भी हो इस्तग़फ़ार पढ़ लें और फिर रब की बारगाह में दुआ करें, मौला इस्राएली फिलिस्तीनी पर हमला करते हैं, मौला इस्राएली को तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, इस्राएल को खत्म कर दे। खुदा की कसम एक दिन दुआ करेंगे, 2 दिन दुआ करेंगे, हर दिन अगर दुआ करते रहेंगे रात की तन्हाई में, खुदा की कसम आपका हाथ नीचे नहीं गिरेगा कि फिलिस्तीन के मुसलमानों को आबादी मिल जाएगी, कामयाबी। हथियार मेरे पास है। हम करते क्या? हम सही ढंग से तो नमाज नहीं पढ़ पाते, सही से हम नमाज नहीं पढ़ रहे। बहुत अच्छे बहुत लोग ऐसे हैं जिनको वजू बनाना नहीं आता। बहुत से लोगों को गुस्ल करना नहीं आता। गुस्ल करना, गुस्ल के कितने फराइज हैं बहुत से लोग नहीं जानते। खाद कितने तरीके का आता है हर मुसलमान जानता है। खाद का नाम क्या क्या? यूरिया, डीपी, फला, डीएपी, फला फला तस्का, सब कुछ याद है। लेकिन गुस्ल में कितने फर्ज हैं मुसलमानों को याद नहीं। हाँ? याद नहीं। कितने बैंक में कहां कहां पैसा रखना है सब याद है, सबको याद है। लेकिन मुसलमानों को कितने वक्त की नमाज पढ़नी फर्ज है वो याद नहीं है। हाँ? गुस्ल के फराइज याद नहीं तो फिर आप आगे करेंगे क्या भाई? जब गुस्ल नहीं तो वजू नहीं, वजू नहीं तो नमाज नहीं, और जब नमाज नहीं तो आपका कुछ नहीं, कुछ नहीं। और आप खाली मौली कहते हैं हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के आशिक हैं। अच्छा आज वादा करके निकल गए। हाँ आज आप नबी के महफिल में आए हैं ना भाई साहब, नबी के पाक पवित्र महफिल में आए हैं। दिल थाम करके सुनिए, सबके सब तौबा करके जाइए, सब सच्चे दिल से तौबा कीजिए। या अल्लाह हम लोगों ने दुनिया में रहकर जितने भी गुनाह के काम किए हैं सबसे हम लोग तौबा करते हैं। मौला हम लोग की तौबा को कबूल फरमा दे और मौला हम लोग को इबादत करने की तौफीक अता फरमा दे, नमाज की पाबंदी हमें नसीब फरमा दे। सबके सब दुआ करके जाइए। मौलाना तौकीर रजा नूरी ने आपको जमा किया है उनकी अम्मी की याद में, उनकी अम्मी के इसाले सवाब के लिए आप लोग जमा हुए, हम भी जमा हुए। अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल के सदक़े में तौकीर रजा नूरी साहब की वालिदा मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह उनकी कब्र को बुक्के नूर फरमाए, उनकी कब्र को बुक्के नूर फरमाए, उनकी कब्र को चौड़ी चमकीली बना दे। अल्लाह उनकी कब्र में जन्नतुल फिरदौस का बिछौना अता फरमा दे। अल्लाह उनकी कब्र में जन्नतुल फिरदौस की खिड़कियां खोल दे। मौला तू रहीम है, करीम है। मौला जनाब हा मौलाना तौकीर रजा नूरी साहब की वालिदा मोहतरमा को कयामत तक मौला मीठी मीठी नींद नसीब फरमा दे। सबके सब बोलो एक बार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मंत्र का तर्जमा सुना रहे हैं हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी, हजरत अल्लामा इमाम अस्क़लानी अपनी किताब में लिखते हैं। सुभान अल्लाह। भाई साहब जी हजरत खत्म हो गया, टाइम तो बहुत हो गया होगा। देखिए 3 हो गया। हाँ अच्छा आखिरी मेरी तकरीर सुन लीजिए। जी जी वैसे तो इंशाल्लाह दोबारा कभी नसीब आता है, यहाँ से आगे मेरी तकरीर होगी जरूर हजरत। आखिरी बात हजरत इमाम अस्क़लानी, हजरत इमाम अस्क़लानी बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, वो मुहद्दिस भी हैं। हाँ वो हजरत अल्लामा इमाम अस्क़लानी जिनके इल्म का जवाब नहीं, जिनके तक़वे का जवाब नहीं, जिनके मज़ार पाक का जवाब नहीं, वो इमाम अस्क़लानी अपनी किताब में लिखते हैं। क्या लिखते हैं लोगों? तराजू को सामने ला। क्या लिखते हैं? तराजू को जानते हैं ना भाई? तराजू में आप लोग तो नापते हैं, कोई गेहूं नापता, कोई मकई नापता, कोई तोरी नापता, कोई धान नापता है ना भाई? कोई कम करता कोई ज्यादा। तराजू में इतना गोलमाल हो रहा है आजकल मत पूछिए। हाँ खास करके आप अगर मिठाई लेना चाहते हैं ना या फिर आप फल फ्रूट खरीदने जाते हैं ना तो आप तराजू के पल्ले को पलट के देखिए, पलट के जरूर देखिएगा। तराजू के उल्टे हिस्सा में कादो चिपका के रखा है भाई, मिट्टी चिपका के। हाँ भाई दिल्ली में देखिए ना खतरनाक धंधा हो रहा। आजकल लोग चाहते हैं कि चाहे कैसे भी दौलत आए, चाहे ठग के आए या लोगों को
गड्ढा में ढकेल के आए, मगर आनी चाहिए। तो तराजू है, तराजू किसको कहते हैं? जिसको जिस पे दो पल्ले होते हैं, है नहीं, जिस पे तौला जाता है। आप दुनिया के तराजू में दुनिया की चीजों को नापते हैं, है ना भाई साहब, लेकिन आखिरत में एक तराजू होगा जिसमें धान और गल्ला नहीं नापा जाएगा, लोगों के ईमान को नापा जाएगा। सुभान अल्लाह, लोगों के अमाल को नापा जाएगा। लोगों ने कितनी नेकी की है, कितनी बदियां की है, वही नापा जाएगा। लोगों, दुनिया के तराजू का ये आलम है कि दुनिया के पल्ले में आप वजन रखो तो जिधर ज्यादा वजन होगा वो पल्ला नीचे हुआ, वो भारी है, वो नीचे जाएगा, है नहीं। आप यहाँ दुनिया के पल्ले का मामला है, लेकिन आखिरत का पल्ला ऐसा होगा कि आपका जो पल्ला वजनदार होगा, जिसमें ज्यादा नेकी होगी, वो पल्ला नीचे को नहीं जाएगा बल्कि वो ऊपर को जाएगा। बस वो पल्ला ऊपर को जाएगा। रब यही तो दिखाएगा लोगों, जो तुमने दुनिया में वजन जिसको समझा था, वो दुनिया में वजन तुम्हारा नीचे जाता था। दुनिया का वजन कोई मामूली वजन था, वो दिखाने का था। असली वजन तो आज का है जो नापा जा रहा है। लोगों, अमल ज्यादा होगा तो वो पल्ला नीचे नहीं ऊपर को जाएगा। इमाम अस्कलानी फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, तराजू को लाओ और दोनों पल्ले को सामने में रखो। इमाम अस्कलानी फरमाते हैं कि एक पल्ले में दुनिया की सारी चीजों को, सुभान अल्लाह, क्या रखो? दुनिया की सारी चीजों को रखो। जमादात को उसी में रखो, नबातात को उसी पल्ले में रखो, हैवानात को उसी पल्ले में रखो, सारी चीजों को उसी पल्ले में रखो। यहाँ तक के बादलों को उसी पल्ले में रखो, हवाओं को उसी पल्ले में रखो, यहाँ तक के जन्नत को उसी पल्ले में रखो, यहाँ तक के अर्श आजम को उसी पल्ले में रखो, यहाँ तक के लौह कलम को उसी पल्ले में रखो। यहीं तक महदूद नहीं, सारे आलिमों को उसी पल्ले में रखो, सारे मुफ्तियों को उसी पल्ले में रखो, सारे मुहद्दिसीन को उसी पल्ले में रखो, सारे औलिया को उसी पल्ले में रखो। यहीं तक नहीं, सारे सहाबा को भी उसी पल्ले में रखो। यहीं तक महदूद नहीं, सारे नबियों को भी उसी पल्ले में रखो। यहीं तक महदूद नहीं, सारे फरिश्तों को भी उसी पल्ले में रखो। इमाम अस्कलानी फरमाते हैं, सातों तबक जमीन और आसमान को उसी पल्ले में रखो और दूसरे पल्ले में फकत मेरे मुस्तफा को रखो, तो मेरे मुस्तफा वाला पल्ला भारी रहेगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत सरकार इसलिए तो फरमाते हैं, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे बेहतर वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे हम उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे हम उन ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम सरवर अजीजी चतुर्वेदी कटिहारी, सरजमीने चापी। अच्छा देखिए, तकरीरें सुनते रहते माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मेरी तकरीर सुनने के लिए इतनी देर तक रुके रहे। सुभान अल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, हजरत मौलाना तौकीर रजा जो नब्बाज़ कौम व मिल्लत है, उनकी भी मेहनत है, उन्होंने जमा किया मेरी खातिर। अल्लाह ताला आपका जमा होना, इनकी मेहनत, इनको सबको बुलाना, हमारा आना, इनकी सारी मेहनतों को रब अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह इनको बेहतर से बेहतर सिला नसीब फरमा दे। इनके खानदान वालों को, आप लोग जितने भी जमा हुए हैं, इनके बस्ती वालों को अल्लाह दिनों दुनिया की दौलत से माला माल करे। इनकी वालिदा मोहतरमा पर अल्लाह तबारक व तआला रहमत और नूर की बरसात नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब।